दोस्तों काफी लंबे अरसे के बाद एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला है और खास तौर से थोड़ा सा बी लीग की टीम्स के बीच जहां पर रोमांच ने समा बांध दिया हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका के बीच हुए पहले ओडीआई मुकाबले की, जिसने आखिरी ओवर में जाकर भाई माहौल बदल के रख दिया। एक वक्त पर लग रहा था शायद जिम्बाब्वे ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन श्रीलंका की ओर से मधुशंका की हैट्रिक ने जिम्बाब्वे का खेल बिगाड़ दिया। जहां पर भाई लगा था कि सिकंदर रजा किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और आखिरी ओवर में वो शायद टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटेंगे। 50वें ओवर की पहली गेंद पे सिकंदर रजा का विकेट गिरता है। दूसरी गेंद पर ब्रैड इवांस वापस पवेलियन लौटते हैं और तीसरी गेंद पर रिचर्ड एनगरावा का विकेट चटकाते हैं दिलशान मधुशंका। और यहीं पर पूरा गेम जो है वो तहस नहस होता है और श्रीलंका 7 रन से, मात्र 7 रन से वो मुकाबला जीत जाती है। अब बारी है दूसरे ओडीआई मुकाबले की, तो चलिए अब नजर डालते हैं दूसरे मुकाबले की ओर, जहां पर देखेंगे कि आखिर पिच रिपोर्ट कैसी है, प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए और क्या श्रीलंका दूसरा ओडीआई मैच भी जीत सकती है, और इज इट गोइंग टू बी अ थ्रिलर, या जिम्बाब्वे पहले मैच में जो गलती कर चुकी है दूसरे मुकाबले में उस गलतियों से सीखकर जीत की ओर बढ़ेगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले की, जो खेला जाएगा कल यानी कि 31 अगस्त संडे को दोपहर 1 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार, और मैदान रहेगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब। भाई साहब, जहां तक बात है वेन्यू की, टोटल 181 मैचेस इस ट्रैक पर खेले गए हैं ओडीआई फॉर्मेट के, जहां 88 मैचेस जो है वो फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, 92 मैचेस जो है सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। एवरेज स्कोर 236 का दिखाई देता है। लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया 35 रन और हाईएस्ट स्कोर भी जिम्बाब्वे के नाम है 408 रन। अब ये स्कोर किसके अगेंस्ट बनाया गया है, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और स्कोरिंग पैटर्न पे गौर करते हैं, क्योंकि ये जो 236 का एवरेज स्कोर है इसको थोड़ा और पुख्ता तरीके से समझते हैं। 200 से नीचे 43 टाइम्स स्कोर गया है, 63 बार स्कोर 200 से 249 के बीच, 57 टाइम्स स्कोर 250 से 299 के बीच, और 18 बार स्कोर 300 पार जा चुका है। तो ये जो एक आंकड़े हैं ये साफ दर्शाते हैं कि ये थोड़ा सा एक लोअर साइड में स्कोर गया है। हालांकि जो पहला मैच था ओडीआई उसमें 298 का लक्ष्य रखा था श्रीलंका ने। अब यहीं पर अगर हम बॉलर्स की प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, तो टोटल 14 विकेट पहले मैच में चटकाए गए थे जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका, जहां पर 11 विकेट पेसर्स ने और मात्र 3 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जो है वो अमूमन फास्ट बॉलर्स के लिए जाना जाता है, और यहां पर एक बार फिर अगर आप देखेंगे तो पेसर्स की तूती बोलती नजर आ सकती है। हालांकि ये जो स्पिनर्स का खेल है ये श्रीलंका की ओर से ही देखने को मिला है, और एक बार फिर देखना होगा दिलचस्प कि कौन से हैं वो खिलाड़ी जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, जिसकी हम बात करेंगे टीम एनालिसिस में। फिलहाल अगर हम बात करें टॉस की, तो दोस्तों ये जो अपकमिंग कॉन्टेस्ट है यहां पर एक बार फिर कैप्टन टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। हालांकि श्रीलंका जिस लय में नजर आ रही है, जिम्बाब्वे को जीतने के लिए मेहनत मशक्कत करनी होगी। उनके जो कुछ मार्की प्लेयर्स हैं उन्हें रन स्कोर करने होंगे, विकेट चटकाने होंगे, तभी श्रीलंका से वो जीत पाएंगे। यहां पर अब आते हैं कि हेड टू हेड कंपैरिजन कैसा है, क्योंकि ये दर्शाता है कि श्रीलंका का डोमिनेंस अभी तक कैसा रहा है। टोटल 65 मैचेस दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं, जहां मात्र 12 मुकाबले जिम्बाब्वे ने जीते हैं और 50 मैचेस श्रीलंका के नाम हो चुके हैं। रही बात लास्ट 5 मैचेस की, तो श्रीलंका ने अपने 5 मुकाबले यहां पर जीते हैं। तो दोस्तों ये चीज साफ दर्शाती है कि श्रीलंका के लिए ये मुकाबला आसान हो सकता है इफ दे गेट कैरिड अवे। थोड़ा सा होता है ना कि अरे यार इनको तो हरा देंगे, अगर ऐसे मोमेंट में, अगर ऐसे माइंडसेट के साथ अगर श्रीलंका आती है तो जिम्बाब्वे यहां पर गेम निकाल सकती है। अब यहीं पर अगर हम प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, तो जिम्बाब्वे की ओर से आपको एक बार फिर वही लाइनअप देखने को मिल सकता है मोर और लेस, जहां पर बेन करन along with ब्रैंड बेनेट, ब्रेंडन टाइलर, शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा, वेस्ली मादाबेरे, टोनी मयोंगा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड एनगरावा, ब्लेसिंग मुजारावानी और ट्रेवर गवांडू खेलते नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो की प्लेयर्स हैं, जैसे कि टॉप ऑर्डर में बेन करन ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन ब्रायन बेनेट को भी यहाँ पर रन स्कोर करने होंगे। ही हैज द कैपेबिलिटी एंड आई होप इस बार ब्रायन बेनेट के बल्ले से रन निकले। जहां तक बात है करन की, तो श्रीलंका के खिलाफ पहले ही मैच में 77 के स्ट्राइक रेट से 70 रन वो जोड़ चुके थे। यहीं पर कप्तान शॉन विलियम्स की भी पारी बेहद इंपॉर्टेंट है। गेंदबाजी में भी उन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया था और बल्ले से भी उनके 57 रन निकले थे 105 की स्ट्राइक रेट से। एक विकेट भी ये चटका चुके हैं पहले ही मैच में। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहले है यहां पर बेन करन, दूसरे आ जाएंगे शॉन विलियम्स। अब इन 2 खिलाड़ियों के अलावा जिसने बेहतर प्रदर्शन किया था वो थे सिकंदर रजा, जिनकी हीरोइक्स ने
टीम को ऑलमोस्ट जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां इनके खाते में एक विकेट तो आया ही था। 92 रन इन्होंने बनाए थे 105 की स्ट्राइक रेट से। भाई एक वक्त पर लगा था मुझे कि सेंचुरी पूरी हो जाती सिकंदर रजा की तो मजा ही आ जाता, लेकिन यहां पर श्रीलंका की ओर से क्या शानदार गेंदबाजी हुई थी, जिसके चलते भाई जिम्बाब्वे लास्ट ओवर तक, दहलीज तक आते आते घुटने टेक गई। गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं, शॉन विलियम्स ने और सिकंदर रजा ने एक एक विकेट तो लिए ही थे। यहां पर रिचर्ड एनगरावा के हाथ लगे थे 2 विकेट। 4.4 की इकोनॉमी रही थी। कमाल की गेंदबाजी इन्होंने करी थी और श्रीलंका को एक वक्त पर लगा था कि थोड़ा सा बैकफुट पर डालने की इन्होंने पूरी कोशिश करी है। हालांकि दूसरी ओर ब्लेसिंग मुजरबानी, इनसे उम्मीद ज्यादा रहती है। एक विकेट ही इनके खाते में आए, लेकिन 6.5 की इकोनॉमी रही। उम्मीद ये थी कि ब्लेसिंग मुजरबानी भी थोड़ा 1-2 विकेट का और योगदान दे देते तो शायद जिम्बाब्वे जो है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। क्यों? वेल, जब आप श्रीलंका के लाइनअप पर गौर करेंगे तो यहां पर टीम का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कुशल मेंडिस और निशान मधुशंका अलॉन्ग विद सदीरा समारा विक्रमा, दोस्तों इनका बल्ला उतना चला नहीं था और यही एक रीजन था कि श्रीलंका जो है वो 300 पार नहीं गई थी। पथुम निशंका फ्रॉम द टॉप आते हैं यहां पर और आते ही इन्होंने 76 रन बनाए थे 82 की स्ट्राइक रेट से। इनके साथ साथ जब आप, जैसे मैं बताया, लाइनअप में गौर करेंगे तो कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, चरिता श्रीलंका जैसे खिलाड़ी खामोश रहे थे, मतलब उतना बल्ला तेज बोला नहीं था। और यही एक रीजन था कि जो जिम्बाब्वे की गेंदबाजी थी वो डिसेंट रही थी शुरुआती कुछ समय में। यहीं पर जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो जनित लियांगे और कमिंडू मेंडिस, इन दोनों की बल्लेबाजी ने जो माहौल जमाया था श्रीलंका के लिए वो बेहद इंपॉर्टेंट रहा। यहां पर जनित के हाथ लगे 70 रन 148 की स्ट्राइक रेट से। कमिंडू मेंडिस ने बनाए 158 की स्ट्राइक रेट से 57 रन। इन दोनों बल्लेबाजों की ही वजह से टीम 250 पार जा पाई थी, क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड पे गौर करोगे तो कुशल मेंडिस सिर्फ 38 रन बनाते हैं 60 की स्ट्राइक रेट से और सदीरा समारा विक्रमा के हाथ लगते हैं 35 रन 87 की स्ट्राइक रेट से। तो ये जो बल्लेबाजी यहां पर जो क्रम था जिसको बिगाड़ा था रिचर्ड एनगरावा ने, शॉन विलियम्स ने और सिकंदर रजा ने एलबीडब्ल्यू किया था सदीरा समारा विक्रमा को, तो ये जो गेंदबाजी रही थी जिम्बाब्वे की वो क्रूशियल थी और यहां पर श्रीलंका को काम करने की जरूरत है अपनी बैटिंग लाइनअप में। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, ये वही था कि अरे जिम्बाब्वे के गेंदबाज हैं, निकाल ले जाएंगे गेम। यही इसी का जो है श्रीलंका ने खामियाजा भुगता है। अब ये तो होती है बात बल्लेबाजी की। गेंदबाजी पर जब आप गौर करते हैं तो यहां पर टीम ने हमेशा ही बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे कि असिता फर्नांडो भाई 3 विकेट निकालते हैं 5.0 की इकोनॉमी से। निशान मधुशंका के हाथ तो हैट्रिक लगती है, 4 विकेट टोटल आते हैं 6.2 की इकोनॉमी के साथ। और यहीं पर जब आप देखेंगे तो कमिंडू मेंडिस के हाथ 1 विकेट भी लगता है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो श्रीलंका की रही है, इसी के चलते इन्हें पहले मैच में जीत दर्ज करने में सक्सेस मिली थी। अब रही बात दूसरे मुकाबले की, तो जिम्बाब्वे यार पुरजोर कोशिश तो जरूर करेगी, लेकिन यहां पर फेवरेट्स डेफिनेटली एक बार फिर श्रीलंका रहने वाली है। अब दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहां पर श्रीलंका इजीली जीत दर्ज करेगी या फिर जिम्बाब्वे भाई एक चैलेंज पुटअप करने वाली है दूसरे ओडीआई मुकाबले में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सीएलजी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी, मुकाबलों से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करें। So stay tuned and keep watching Cricket Line Guru.